Hello and welcome to Students Career. So in this class we will discuss about ribosome synthesis. Means ribosome कैसे बनता है? How ribosome is formed? Where ribosome is formed? We had already discussed in previous lecture. So let's get started. We will now study about ribosome synthesis. Start करते हैं. इसको क्या बोलोगे? ये पूरा जो बॉडी है, ये पूरा बॉडी, ये क्या है? Yes, न्यूक्लियस. क्या है? न्यूक्लियस. इधर हम लिखेंगे न्यूक्लियस. हाँ न्यूक्लियस हो गया. अच्छा, ये बॉडी समझ गए. हाँ बॉडी समझने जान गए क्या है. अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे राइबोसोम बनता है और स्टेप बाय स्टेप में हम लिखते जाएंगे कौन क्या है, कैसे कौन क्या काम करता है. अच्छा अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. हाँ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. और डीएनए का नौकर कौन है? डीएनए का नौकर भी है. हाँ डीएनए का नौकर कौन है? यस, आरएनए. कौन? आरएनए. आरएनए कितने प्रकार? 3 प्रकार. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चलो, ये क्या है? डीएनए है. हाँ डीएनए है. ओके, डीएनए है. डीएनए डीएनए क्या बनाया? डीएनए ने क्या बनाया? डीएनए ने बनाया आरएनए. क्या बनाया? आरएनए. डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए. अच्छा, अब ये आरएनए साइटोप्लाज्म में निकल जाएगा. मतलब आरएनए साइटोप्लाज्म को चला जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा. किससे बाहर निकल जाएगा? न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा. और ये पूरा क्या है? ये पूरा सेल है. मतलब ये बोर्ड को एज्यूम करिए क्या सेल है. मतलब ये न्यूक्लियस के बाहर चला जाएगा. अच्छा, तो चला गया. हाँ ऐसे चला गया. ये क्या है? आरएनए है. ये क्या है? आरएनए है. अच्छा, ये क्या है? ये वाला पोर दिखाई दे रहा है. हम न्यूक्लियस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर. द पोर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. पोर मतलब क्या? होल. हाँ, तो आरएनए बन गया. आरएनए मतलब बन गया क्या? बनकर बाहर आ गया. हाँ बनकर बाहर गया. अब ये स्पेसिफिक लिख देता हूँ. डीएनए ने आरआरएनए बनाया. आरआरएनए. और ये आरआरएनए बाहर निकल आया. आरआरएनए क्या है? आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए है और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए हम डिस्कस कर चुके हैं. आरआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा. क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा. आरआरएनए प्रोटीन बनाएगा. हाँ प्रोटीन बनाएगा. चलो इधर लिख देंगे प्रोटीन. समझ गए? प्रोटीन बनाए. हाँ समझ गए. प्रोटीन ने बनाया. कौन बनाए? आरआरएनए बनाए. आरएनए को कौन बनाए? डीएनए बनाए. डीएनए किसमें था? न्यूक्लियस में था. समझ गए? समझ गए. चलो, अरे ये कुछ दिखाई दे रहा है, समझ पा रहे हो ये क्या है? ये है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस में डीएनए प्रेजेंट होगा. कैसे प्रेजेंट होगा? कैसे प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस में नहीं होगा. हट गधा की. न्यूक्लियोलस में क्रोमेटिन होता है. क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन के अंदर, अबे यार न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमेटिन है. न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमेटिन है. मैं जानता हूं इधर भी क्रोमेटिन होगा और इधर भी क्रोमेटिन होगा. ये मेम्ब्रेन लेस है ना? हाँ मेम्ब्रेन लेस है. तो क्रोमेटिन किससे बनाता है? डीएनए से बनाता है. तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है. हाँ बोल सकते हो. ठीक है, चलो. ये डीएनए है. ये दिखाई दे रहा है ना? डीएनए है. ये डीएनए है. लाल कलर से बनाए. डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए बनाया. न्यूक्लियोलस के अंदर चल रहे हैं अभी. अभी न्यूक्लियस इधर नहीं है. हम अब किधर आ गए? न्यूक्लियोलस में. ठीक है. डीएनए ने हम इधर डीएनए लिख देंगे. डीएनए है. हाँ डीएनए. अच्छा वो गलत हो गया. डीएनए. हाँ डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए. आरएनए इधर लिख देंगे. कोई बात नहीं है. आरएनए. अच्छा, ये क्या है बाबू? ये कौन सा बाबू है? ये महापुरुष क्या है? ये महापुरुष प्रोटीन है. अच्छा, यहाँ पर कैसे आया? यहाँ पर कैसे आया? चलो लाते हैं इसको. ये आया ऐसे. अच्छा, ये क्या है? जो बाहर बाहर मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो प्रोटीन बना, कैसे बना? आरआरएनए ने बनाया प्रोटीन. आरआरएनए ने बनाया क्या? प्रोटीन. वही प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आएगा. कैसा आएगा? न्यूक्लियर पोर. थ्रू न्यूक्लियर पोर प्रोटीन विल एंटर इनटू न्यूक्लियस. समझ गए? उसके बाद इसमें तो कुछ मेम्ब्रेन
नहीं है तो वो आराम से आ जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए ने क्या बनाया था, आरएनए। और आरएनए, आरएनए सॉरी और एक बार लिख देता हूं, आर आरएनए क्या होगा, आर आरएनए नॉट आरएनए, ओनली आरएनए। आरएनए बनाएगा, कभी टीआरएनए जरूरत होगा, कभी एमआरएनए। हाँ अभी आरआरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये प्रोटीन इधर आ गया, किसके अंदर आ गया, न्यूक्लियोलस के अंदर। अच्छा आ गया। और ये आरआरएनए और ये क्या है, प्रोटीन लिख देंगे। और ये क्या है, प्रोटीन हम जानते हैं, बस रेफरेंस के लिए थोड़ा लिख देंगे। हाँ ये प्रोटीन है और ये आरआरएनए है। अब ये दोनों जब मिलेगा, अब ये आरआरएनए और प्रोटीन जब मिलेगा तो क्या बनेगा, हम अगले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मतलब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा। चलो बना देते हैं, चलो बना देते हैं। टेढ़ा ही कुछ नहीं, तकलीफ नहीं। प्रोटीन और आरएनए जब बना, ये क्या है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। बहुत बढ़िया। डीएनए आरआरएनए बनाया, आरआरएनए बाहर निकल गया किसके बाद, न्यूक्लियस के बाद। आरआरएनए प्रोटीन बनाया। तो अभी रुको, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए है, डीएनए आरएनए बनाया, आरएनए बना, आरआरएनए बनाया। अच्छा तो ये प्रोटीन किधर आ गया, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, न्यूक्लियर पोर इट एंटर टू द न्यूक्लियस एंड एंटर टू द न्यूक्लियस एंड आरआरएनए एंड प्रोटीन फ्यूज, आरआरएनए एंड प्रोटीन फ्यूज टू फॉर्म राइबोसोम, टू फॉर्म राइबोसोम। राइबोसोम हो गया, हाँ हो गया। अब ये आ जाएगा किधर, बाहर, किसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, सॉरी हाँ न्यूक्लियस के बाहर, नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। क्या लिख देंगे, राइबोसोम, राइबोसोम। अब यहां हुआ हमारा खत्म, यहां हमारा प्रोसेस हुआ खत्म। ये राइबोसोम, ये राइबोसोम फ्री राइबोसोम होगा या बाउंड राइबोसोम होगा, वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्री राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम, मतलब डिफरेंस, डायग्राम सब समझेंगे अगले क्लासेस में। अब इसको मैं मिटाऊंगा और मैं तुमको बोलूंगा कि जो राइबोसोम है उसमें 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट मतलब 3 टाइप्स बोलोगे, नहीं हमको वो समझना नहीं, बस याद रखना है। नहीं हमको समझना है, नहीं समझना है, बस 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट, उसमें से 2 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट, कौन किसका है अब हम समझेंगे। इसको पहले मैं मिटाता हूँ, ठीक है। हाँ तो मैंने डायग्राम बना लिया है, अब हम समझेंगे ये क्या क्या है। ये बाहर वाला क्या है, प्रोटीन, चलो लिखते हैं प्रोटीन। अंदर वाला क्या है, आरआरएनए। बाहर वाला, ये बाहर वाला क्या है, प्रोटीन। और ये अंदर वाला क्या है, आरआरएनए। और एक बात बदलो, और एक बात बोलो, जब आरएनए और प्रोटीन मिलेगा तो क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा। और मैंने पहले ही बोल दिया है, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा ये जो डायग्राम हो गया ना, थोड़ा खुलेगा, माइंड खुलेगा। माइंड खुलेगा मतलब प्रोटीन आरएनए ये एक राइबोसोम, हाँ प्रोटीन आरएनए ये एक राइबोसोम, 2 राइबोसोम मिलकर एक राइबोसोम होता है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कैसे 30-40, ठीक है, और 50-60-70-80 कैसे सब आया, क्यों ऐसे मिलता है, क्यों प्लस और माइनस वो फॉलो नहीं करता जनरल में, वो भी हम समझे थे। ठीक है, ये एक राइबोसोम और ये एक राइबोसोम मिला, लार्ज यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट मिला तो और एक क्या नया राइबोसोम मिल गया। अच्छा हाँ तो मैंने जो बोला अभी, कौन सा क्या पार्ट है, आरएनए। देखो प्रोटीन ज्यादा है या आरआरएनए ज्यादा है, आरआरएनए ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, पर पर 3 3 पर ये आरआरएनए ज्यादा है। डायग्राम में कुछ दिखाई देगा और
हम लिखेंगे और कुछ, और आरएनए कितना होगा 2, प्रोटीन क्या हो जाएगा 1। तो 1/3 पार्ट is of protein in ribosome and 2/3 part of rRNA is present in ribosome. Clear? 2/3 part RNA राइबोसोम में और 1/3 पार्ट किसी का प्रोटीन का किधर राइबोसोम में। और ये नीट 19 में पूछा गया था कौन की मतलब किसका कितना पार्ट है, किसका कितना पार्ट है। आज के लिए इतना ही था। हम क्या आज समझे राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम कैसे बना, कहां पर बना वो भी समझे और ये पार्ट वाला भी देखें। कल के लेक्चर में हम समझेंगे फ्री राइबोसोम और बाउंड राइबोसोम। मैंने जो अभी बताई थी तो राइबोसोम निकला था किधर साइटोप्लाज्म में आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर, वो समझेंगे। फ्री राइबोसोम क्या है, बाउंड राइबोसोम क्या है, डिफरेंस समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे और डायग्राम समझेंगे। तो ट्रिपल डी कल समझेंगे, बहुत मजा आएगा ट्रिपल डी देखने में और समझने में। तो तब तक के लिए बाय बाय।